ये टिप मेरी फूल गोभी से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम गोभी को फ्रिज में रखते हैं, इस गोभी में कीड़े होते हैं जो हमारे खाने पीने के सामान में घुस जाते हैं और फिर उनको खराब कर देते हैं। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपकी गोभी से कीड़े खत्म होंगे और आपके खाने पीने की चीजों को खराब नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये कि आपकी गोभी लंबे अरसे तक खराब होने से महफूज रहेगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गोभी को गैस स्टोव पर रखकर हल्की हल्की सी हीट देनी है। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हीट देनी है। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि गोभी के जायके में फर्क आएगा। आप यकीन माने कि इस तरह से हीट देने से आपकी गोभी ज्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से जितने भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे, फिर आपकी गोभी बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। हमने इसको हीट दे दी है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट्स को उतारेंगे छुरी के साथ और फिर इसके छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। आजकल वैसे भी हर चीज का रेट आसमानों से बातें कर रहा है, और ऐसे में अगर कोई चीज खराब हो जाए या फिर जाया हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आप इस तरह से अगर गोभी को सेव करेंगे तो आपकी बहुत सी चीजें खराब होने से और जाया होने से बच जाएंगी। अब आपने गोभी के पार्ट्स को अच्छी तरह से धोकर कंटेनर में डालकर सेव करना है ताकि ये जर्म्स और बैक्टीरिया से महफूज रह सकें। मैं भी गोभी को धोकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देखें कि मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में डालूंगी। मैंने गोभी के ज्यादा बड़े बड़े से पार्ट्स काटे हैं। जब मैं इसे बनाऊंगी तब मैं इसे अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। आप अगर अपने पकाने के हिसाब से काट कर रखेंगे तो बाद में आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से बहुत सी गोभी को फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्रीज नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसका कैप बंद करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो है ना ये कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी काले तवे से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम तवे पर पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऑयल या फिर घी जल जल कर तवे पर अपने निशान छोड़ देते हैं। फिर ऑयल की मोटी परत तवे पर जम जाती है, जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। वैसे भी अगर इसी तरह से हम तवे को साफ ना करें बल्कि इसी के ऊपर रोटियां बनाते जाएं तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो साफ करती ही रहती हूँ, लेकिन अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं मैंने तवे की डीप क्लीनिंग नहीं की। आज करने वाली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टिप आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि मैं किस तरह से तवे को साफ करती हूँ, ताकि आप भी इस टिप से फायदा उठा सकें। तो इस टिप को बनाने के लिए हमें चाहिए हार्पिक। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम अच्छी तरह से सारे तवे पर लगाकर ब्रश के साथ इसको फैला देंगे। हार्पिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है। मैंने इसे किचन की चीजों को साफ करने के लिए अलग से रखा हुआ है। आपने ये नहीं कहना कि इसे हम टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट में भी हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये मैंने अलग से रखा हुआ है किचन के लिए क्लीनर के तौर पर। आपने भी इस तरह से इसको तवे पर फैलाकर इसके ऊपर डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आपने चाय की छलनी में डालकर अच्छी तरह से तवे पर फैला देना है। आप हार्पिक और बेकिंग सोडा का भी रिएक्शन चेक करें। यही रिएक्शन हमारे तवे को साफ करेगा। इसी तरह से हम बेकिंग सोडा को फैलाकर छोड़ देंगे ताकि ये अपना असर दिखा सके। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर। इसके साथ हम तवे पर अच्छी तरह से रब करेंगे। हार्पिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है, इसलिए इसको रब करने से पहले आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि इससे आपके हाथों पर कोई नुकसान ना हो। मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत एहतियात से इससे काम कर रही हूँ। तो तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रब करने के लिए। 2 से 3 मिनटों में ये मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो मैं 2 से 3 मिनट के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा तवा साफ हो गया है। अभी भी ये कहीं कहीं से रह गया है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इसको ज्यादा साफ नहीं कर पाई। लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है जिससे आप सिर्फ मिनटों में तवे को साफ कर सकेंगे और बहुत सी बीमारियों से भी बच सकेंगे। आपने मेरे तवे की पहले भी हालत देखी थी और अब भी आप देख सकते हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आपने अक्सर देखा होगा कि हम चुकंदर का इस्तेमाल सलाद वगैरह में करते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं। ये याददाश्त को बेहतर बनाता है, खून को फासद मादों से पाक करता है, जिस्म को चिकनाई से पाक करता है और जिस्म को ताकत देता है। जख्म जल्दी भरने में मदद करता है, जिल्द को जवान और तरोताजा रखता है और इसमें बहुत ज्यादा फोलिक एसिड पाया जाता है। ये दिल की बीमारियों को कम करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चुकंदर के छिलके उतार कर मैंने इसको काट लिया है। इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन बुरा पता क्या होता है कि इसको काटते वक्त इसका कलर हमारे हाथों पर लग जाता है, फिर ये जल्दी साफ नहीं होता। आज मैं आपको हाथों से इसका कलर उतारने की टिप बताऊंगी, जिससे ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने अपने हाथ पर लगाकर अच्छी तरह से रब करना है। जब आप इस तरह से रब करेंगे तो आप देखना कि मिनटों में आपके हाथ साफ हो जाएंगे। चुकंदर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर फोलिक एसिड पाया जाता है, जो हमारी स्किन को जवान बनाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ साफ हो गए हैं। अब मैं आपको हैंड वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अगर आप भी घर में चुकंदर काटें तो आप इस तरीके से अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। ये टिप मेरी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अगर काफी देर पड़े रहें तो इसका पता नहीं चलता कि ये एक्सपायर हुए हैं या नहीं। आज मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। सबसे पहले आपने 2 ग्लासों में पानी लेना है और पानी आपने नीम गरम लेना है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब हम 1 ग्लास में डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा का और दूसरे ग्लास में डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का। आप खुद देखें कि जिसमें जल्दी रिएक्ट हुआ है वो बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर बहुत जल्द रिएक्ट करता है और जिस गिलास में ज्यादा रिएक्ट नहीं हुआ वो समझ लें कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर तेजी से रिएक्ट करता है, जबकि बेकिंग सोडा स्लोली रिएक्ट करता है। तो आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क पता चल गया होगा। अब आपने देखना है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कहीं एक्सपायर तो नहीं है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि दोनों में रिएक्ट हुआ है, एक में तेजी से और एक में स्लोली। इसका मतलब ये है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल ठीक हैं, एक्सपायर नहीं हैं। इस तरह से आप इसका भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज में खराब बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते तो इनसे वो चीजें भी खराब हो जाती। तो इस तरह से आपकी कोई चीज भी खराब नहीं होगी। अब आप इस तरीके से आराम से अपने घर में इन दोनों का टेस्ट भी कर सकते हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये जली हुई स्किन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बेदहानी में हमारे हाथ या फिर जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाता है। एक तो जले हुए पार्ट पर हमें दर्द बहुत ज्यादा होता है और दूसरा इस पर आबले पड़ जाते हैं। आज जो मैं टिप आपको बताऊंगी उससे आपको फौरन से सुकून मिलेगा। ना तो आपको तकलीफ होगी और ना ही आपके आबले पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक शलजम। इसमें से आपने छोटा सा टुकड़ा काट लेना है छिलके समेत, मतलब आपको छिलका उतारने की जरूरत नहीं। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आपने सिर्फ व्हाइट वाली ही लेनी है, कोई और नहीं लेनी। थोड़ी सी मिकदार आपने टूथपेस्ट की डालकर टुकड़े पर फैलाकर जले हुए हिस्से पर इसको हल्के हाथों से रब करना है। आप यकीन करें कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ना तो आपके आबले पड़ेंगे और ना ही आपको दर्द होगा। आपको फौरन से इससे राहत मिल जाएगी। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं अक्सर जब भी हाथ जल जाए तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करती हूँ। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आपका भी खुदा न खास्ता हाथ जल जाए तो मेरे इस टिप को आप भी फॉलो करके देखें। लेकिन अगर आपका हाथ ज्यादा जल गया हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो है ना ये आपके लिए फायदेमंद टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी कॉटन के कपड़ों से रिलेटेड है। अक्सर जब हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े प्रेस करते हैं तो हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। बहुत सी खवातीन
कॉटन के कपड़ों को प्रेस करने से घबराती हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत जल्दी और आराम से कपड़े प्रेस करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शलवार और कमीज पर अच्छी तरह से पानी लगाना है। अगर आपके घर में स्प्रे वाली बोतल है तो इसके साथ पानी लगा लें। अगर नहीं है तो इस तरह से बोल में पानी लेकर सारी शलवार कमीज पर पानी लगाएं। आपने सारे कपड़ों पर अच्छी तरह से पानी लगाना है। मैं स्प्रे वाली बोतल का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास वो नहीं होती। मैं आपको हमेशा सिंपल तरीका बताती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जब आप अच्छी तरह से कपड़ों पर पानी लगा लें तो इन दोनों को एक दूसरे में लपेट दें और तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रहने दें। तो तकरीबन 7 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं वो लकड़ी का बना हो या फिर आयरन टेबल हो, मतलब सख्त जगह हो। फिर आपने उस पर 3-4 कपड़े बिछाने हैं ताकि वो जगह थोड़ी सी मोटी हो जाए। अब आप आयरन को गर्म करके इसके साथ कपड़े प्रेस करें। ये बहुत आसान तरीका है कपड़ों को प्रेस करने का। मैं भी इसी तरीके से कपड़ों को प्रेस करती हूँ। इस तरीके से बहुत आसानी से कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो मैं कपड़ों को प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने कपड़ों को प्रेस कर लिया है और आप देखें कि हमने कितने अच्छे तरीके से कपड़ों को प्रेस किया है। आप भी एक बार मेरे तरीके से कपड़ों को प्रेस करके देखें, फिर आप अपने कपड़ों को धोबी के पास बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।